इस पृथ्वी पर एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और वो है कि माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को खुद से ज्यादा कामयाब देखना चाहते हैं और इसके लिए अच्छी एजुकेशन भी देते हैं, अच्छे संस्कार भी देते हैं और बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन सोचिए ज्योत्सना, जब जाने अनजाने में माँ बाप ही बच्चे की परेशानी, उसकी बीमारियों की वजह बन जाए तो फिर क्या हो। बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा अमित। ये बात पेरेंट्स के लिए बहुत दुखदाई है। कहीं आप बात जेनेटिक बीमारियों की तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक समझा आपने। कई बार पेरेंट्स ना चाहते हुए भी विरासत में बच्चों को बीमारियां दे देते हैं और ये सब होता है शरीर में मौजूद क्रोमोसोम से। ये क्रोमोसोम्स डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए में गड़बड़ी से ही जेनेटिक बीमारियां बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। साफ साफ कहें तो ये क्रोमोसोम्स ही हैं जो अलग अलग कैरेक्टर को पेरेंट्स से बच्चों तक ले जाते हैं, और फिर चाहे वो रंग हो, रूप हो या बीमारियां। बिल्कुल, और तभी तो इन्हें जेनेटिक डिजीज कहते हैं। और दिक्कत यह है कि अब भी कई हेरिडिटरी बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। हालांकि डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, थायराइड कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने से रोका जा सकता है। और इसके लिए क्या करना होगा? तो ज्यादा कुछ नहीं, बस रोजाना योग करें, साथ में बच्चे को भी कराएं, क्योंकि आदत अच्छी हो या फिर बुरी, बच्चे परिवार से ही सीखते हैं और देखकर सीखते हैं। और अगर फैमिली प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो उससे पहले ही यौगिक तैयारी शुरू कर दीजिए, तो 100% चांसेस हैं कि जो जेनेटिकली बीमारियां ट्रैवल और ट्रांसफर करती हैं बच्चों तक, वो नहीं होंगी। तो चलिए स्वामी रामदेव से जानते हैं ऐसे यौगिक उपाय जो जेनेटिक बीमारियों की चेन को तोड़े, ताकि रोग पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर न हो जाए। स्वामी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और आज मेरे साथ डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय भी हैं कि ये जेनेटिक एक्सप्रेशन जो रॉन्ग डायरेक्शन में म्यूटेशन होता है उसको हमें कैसे योग के द्वारा ठीक करना है। सबसे बड़ी बात है, हमारे पास में वर्ल्ड में पहली बार ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम रियल वर्ल्ड एविडेंस कहते हैं कि जेनेटिक अर्थराइटिस था, जेनेटिक बीपी शुगर था, जेनेटिक अस्थमा था, जेनेटिकली बोन्स कमज़ोर थी, लीवर किडनियाँ कमज़ोर थी लोगों की, और उनको हमने ठीक कर दिया है। ये बड़ी बात है। वैसे तो आज अद्भुत अद्भुत उदाहरण हैं। यहाँ पर विशाखा विभूते है, बोले स्वामी जी बड़ी कष्ट लेकर के आई थी, प्रोफेसर है, और उसकी बेटी को भी अब पेट की बीमारी बता दी, खड़े होना। अब दोनों अच्छी हो गई हैं। एक बार पहले तो इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। विशाखा जी, और तुम इसकी बेटी का क्या नाम है? हाँ, अदिति विभूते। इसको क्या बता दिया था? इसको स्वामी जी इसको आईबीएस बताया था। हाँ। और आईबीएस में ये बोल रहे थे भी, अब ये भी ऐसा बोलते हैं कभी ठीक नहीं होता। कुटजारिश कुटज गनवटी से ठीक हो जाएगी तेरी बेटी। जी जी स्वामी जी, कॉन्स्टिपेशन वाला पार्ट है थोड़ा। तो कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट और कुटजारिष्ट दोनों साथ में ले लेना। दोनों साथ में लेना है। हाँ। जी। अब इसके आगे बैठी हैं ये जो है स्वामी जी पद्मा खनाल, इसको प्रोटीन लीकेज हो रहा था और शुगर, और एक बार सूजा हुआ था। दूसरी इसके बगल वाली तो ज्यादा ही खुश हो रही है। तेरे क्या ठीक हो गया? ओम बाबा जी, शुगर भी ठीक कर ली? मेरा शुगर ठीक हो गया। अब कल तो 110 आया। जेनेटिकली था? जेनेटिकली था। मेरा बाबा पिताजी का, मेरा पिताजी का था। पिताजी से शुगर आया। हाँ। और इसने ठीक कर लिया। कितने दिन में? मेरा तो अभी यहाँ आई हुई तो 5 ही दिन हो गई। आज हमारा चेकआउट है। आज तो सभी रामरोच। ठीक है बाबा जी, रामरोच है। तो उसको बगल वाली को देना। ये बड़ी खुश हो रही थी। मैं आगरा से आई हुई हूँ। हाँ, और मेरा नाम गीता अग्रवाल है। और मोटी हो गई थी? नहीं, 5 किलो वेट कम कराया मैंने 7 दिन में। तो पतली थोड़ी थी। और वेट कम करूंगी बाबा जी। और क्या ठीक किया? मैंने ऑक्सीजन लेवल भी कम करी। कितना था ऑक्सीजन लेवल? सोने पर 85 था, 99 हो गई अब। क्या बात है, 99 आ गया। पैरों में सूजन थी 4 महीने से, डॉक्टर के वक्त 4 महीने से? एक दिन तेल लगाने से डांड तक तेल लगाया, उससे सही हो गई। सच्ची बोल रही है जी? ऐसे ही प्रचार कर रही पीड़ान तक तेल का। अच्छा, एक भाई साहब हेडमास्टर हैं, वो सुनते ही नहीं थे। अब लोग देखो, ये भी आजकल ना बहुत बड़ी बीमारी हो गई। क्या नाम है हेडमास्टर साहब? ओम स्वामी जी, मेरा नाम टेकचंद शर्मा है। कैथल जिले में मैं तितरम के अंदर गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर मैं हेडमास्टर हूँ। ये कर। हाँ। और मैंने 3 एमडी डॉक्टरों को दिखाया था। एक कैथल में थे, एक कुरुक्षेत्र में और एक पटियाला में।
तीनों ने ही मुझे बोल दिया था कि आपका बाहर का कान तो ठीक है, परंतु अंदर के कान के अंदर गड़बड़ होगी, आपकी नसें वीक हो गई हैं, ये ठीक नहीं हो सकता, उम्र के हिसाब से ये लॉस हो गई है। ईयर ड्रॉप तो डाला और क्या लगाया? तो मुझे यहाँ पर इसका नाम, मैं आपको मिला था परसों, तो आपने कहा मुझे लीज थेरेपी कराओ, तो मैंने लीज थेरेपी कराई और उन्होंने बिलवादी का तेल डाल करके मेरी मालिश करी। आज मेरा 7वां दिन है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मुझे काफी हद तक मुझे लगता है कि मैं 90% अब मुझे ठीक हूँ। चलो बहुत आशीर्वाद। तो अब ये सीमा बैठी है, बोली थी 3 दिन में दर्द ठीक हो गया, इसके पीछे बैठा हुआ है आर्यमन। 15 साल से मेरा बैक पेन था, देखो मैं ऐसे बैठ नहीं सकता था, अब देखो आपके सामने बैठ के लगा के दिखाता हूँ। राम राम। बिना मैं सच कहता हूँ जी, मैं कभी बिना गोटे घुटने के हाथ लगाए कभी खड़ा नहीं होता था। 15 साल ये हालत इसका था सीमा का, परंतु अब मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। चलो बहुत आशीर्वाद इसको सीमा बहुत को देना। ये लोगों से ना इंस्पिरेशन मिलते हैं, ये तो बड़ी अब जो है ना एकदम योग की मॉडल जैसी हो गई है। क्या था सीमा? सीमा भी असीम पीड़ित थी। प्रणाम बाबा जी। तेरा भी घुटना नहीं मुड़ रहा था? मैं सीमा पारिक, मैं जयपुर से हूँ, मैं भी टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में ही। हाँ। मेरी ये थी कि मैं बहुत पहले तो बैठ पाती थी, लेकिन मैं नीचे बैठती थी तो एक पैर मुझे सीधा ही करना पड़ता था, आलती पालती नहीं लगा पाती थी। हाँ। और वो मेरा अभी 3 दिन जो वो गर्म पोटली वाला सेक और जो मालिश की है वो इतनी अच्छी और इतनी इम्प्रेसिव है कि मैं कल सिर्फ उस थेरेपी के लिए सबसे पहले भागी कि नहीं मुझे वो करवानी है। और ये शोल्डर है कि मैं थोड़ी देर कपड़े भी सुखाती थी तो मेरे दर्द हो जाता था। अब क्या हाल है? अब मेरे बहुत अच्छा है कि मैं आधा घंटे हाथ ऊपर करके खड़ी हो सकती हूँ। स्वामी जी बैठ के दिखा। और पैर ऐसे हैं कि मैं आलती पालती भी लगा सकती हूँ और मंडूक आसन में भी बैठ पा रही हूँ। और इसके पीछे आर्यमन है। आर्यमन तेरे को क्या? धन्यवाद। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई उम्र हो, कोई उम्र का बंधन नहीं। मेरे 2 साल से जुकाम थी, वो मैं यहाँ पे मेरे दूसरे दिन से सारी बंद हो गई जुकाम सारी। 3 दिन में ठीक। स्वामी जी, मेरा 5 किलो वजन जोशना, यहाँ पर एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है स्वामी जी कि जो यहाँ पर जनरेशन है, जनरेशन से जनरेशन तक जो ट्रांसफर हो रही है बीमारियां नहीं, वो अच्छी आदतें योग ट्रांसफर हो रही है। और इसी का आज टॉपिक हमारे पास है जोशना। स्वामी जी, और ये जो लाइव हाँ, एग्जांपल्स हैं, योग ट्रांसफर हो रहा है और इनकी खुशी ये बता रही है कि कैसे इन्होंने बीमारियों को दूर भगाया है। लेकिन क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से पहले से ही बीमारियों का बहुत खतरा रहता है, और उस पर अगर कोई बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसका अमित भी जिक्र कर रहे थे, जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है, तो डर और बढ़ जाता है। अब ऐसे में कौन से जो योगाभ्यास हैं वो इन बीमारियों को खत्म करेंगे और जेनेटिक बीमारियों से बचाएंगे भी? सबसे पहले तो उस पूरे पैकेज की शुरुआत करा दीजिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये रोज 1 से 2 मिनट करने का अभ्यास कर लेना चाहिए। इससे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, बायोलॉजिकल जो एनर्जी है, जैविक ऊर्जा है, जो मनुष्य की जो मूल प्रकृति है, उससे हमें योग जोड़ देता है। और इससे फिर ये जो जेनेटिक एक्सप्रेशन म्यूटेशन के तौर पर रॉन्ग डायरेक्शन में होता है, अनुराग जी ऐसे तो बोलते हैं सब, लेस योगा प्रैक्टिस, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब होने से ये जेनेटिक एक्सप्रेशन डिजीज की ओर जल्दी हो जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जेनेटिक एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से। ये हमने बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस और यहाँ तक कि जेनेटिक कैंसर को होने के बाद भी ठीक कर दिया, तो रोका तो जा ही सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार हम कराते हैं, वो भी लेंगे। ये होता क्यों है? ये जेनेटिक एक्सप्रेशन, किसी को टीबी हो जाता है, किसी को बीपी, शुगर, थायराइड हो जाता है। कल बाबा जी थे, 50 साल से उनको शुगर था, महेशानंद जी, जेनेटिकली था, साधु हैं, योग कराते हैं सबको, योगा इन डेली लाइफ पूरी दुनिया में। लेकिन उनका भी हमने फिर एक 50 या 80 यूनिट था इंसुलिन, वो हमने बंद कर दिया। कैसे होता है? तो महाराज जी, जो जितने भी जेनेटिक डिजीज़ हैं ये फैमिली में पेरेंट्स से बच्चों तक जाते हैं, और इनका बहुत सारा कारण हमारे जीन्स के अंदर म्यूटेशंस भी हैं। और काफ़ी कुछ नोन है हाइपरटेंशन के बारे में, जैसे कहा जाता है एक जीन है एंजियोटेंसिनोजन कि वो शायद रोल प्ले करता है, उसका म्यूटेशन ये बीमारी पैदा करेगा। पर स्वामी जी, आप जैसा बता रहे हैं योग के इस्तेमाल से एपिजेनेटिक चेंजेस किए जा सकते हैं,
मतलब कि जीन एक्सप्रेशन के बाद की जो स्टेज है जहां हम डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं, वो जो एपिजेनेटिक चेंजेस हैं स्वामी जी, वो योगा से डीएनए प्रोटीन्स इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं स्वामी। तो उनका एक्सप्रेशन मॉडिफाई होगा, उनका फंक्शन मॉडिफाई होगा, तो म्यूटेटेड जीन होते हुए भी शायद उनका दुष्प्रभाव कंट्रोल किया जा सकता है ऐसे प्रैक्टिस करने के साथ साथ। मैंने तो अब जानवरों में तो ये जेनेटिक डिजीज ना के बराबर होती है हमारे जी। हाँ, मतलब उनमें तो जो भी आकार प्रकार और उनके रंग रूप ये जेनेटिकली होते हैं, क्योंकि उनमें डिजीज ही नहीं तो जेनेटिक डिजीज को कैसे वो इंड्यूस करना, डिजीज ऐसे तो इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक बीमारियां तो मनुष्य पे ही देखी जा सकती हैं। मैंने लोगों का जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, जेनेटिक हार्ट डिजीज, जेनेटिक कैंसर तक अच्छा किया है। अब इसमें रोज सूर्य नमस्कार कर लें नियम से 5 मिनट, 5 मिनट भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लें, जैसे हमारे पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी कर रहे हैं। और ये तो जेनेटिक एक्सप्रेशन कुछ इनमें ज़्यादा ही हो गया, 6 फीट से ऊपर ही निकल गए महात्मा जी, और फिर ऊपर से पगड़ी पहन रखी है तो 4 इंच और ऊंचे हो गए, तो सबसे झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो सिर ऊंचा बहुत ज़बरदस्त है। तो ये जेनेटिक एक्सप्रेशन बच्चों में जो हाइट है ये भी जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, वैसे तो बोलते हैं ये थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स, और मैंने तो देखा माँ बाप 5 फीट के बच्चे 6 फीट के भी हो जाते हैं। हाँ महाराज जी, वो भी पॉसिबल है, पर लेकिन जो हाइट का पैरामीटर है वो जनरली पेरेंट्स से लिंक रहता है। तो ये माने जिनकी हाइट से लेकर के शरीर के आकार प्रकार से लेकर के हमारी सारी आदतों से लेकर के आदतें, मन के स्वभाव, मैंने देखा परिवार में माता पिता दोनों को डिप्रेशन है तो बच्चा तो फिर जो है वो अलग ही दुनिया में जीने लगता है। ये जेनेटिकली ये भी होता है, यहाँ तक कि जेनेटिकली लोग क्रूर भी होते हैं, जेनेटिकली लोग शूरवीर भी होते हैं, वीरता, शौर्य, पराक्रम, और ये हैवानियत, ये लूट खसोट, ये जितने भी विध्वंस हैं ये भी जेनेटिकली, माने फिजिकल के साथ जो हमारी भावनात्मक जो भाव चेतना है वो भी जेनेटिकली होती है। तो इसलिए योग से हम अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन, विचार, भाव, संवेदनाओं को सबको ही ऊंचा उठा लेते हैं। लोअर कॉन्शियस से हम हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं, और फिजिकल जो मेंटल इमोशनल जेनेटिक एक्सप्रेशन है इससे अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए योग की आदत डालें और उससे सब प्रकार के दुष्प्रभावों से बचे। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, जो हमारा बेसिक डीएनए है ना, 100, 200, 500, 1000 साल पहले जाओगे तो पाओगे रोग हमारा स्वभाव नहीं, हमारे डीएनए में रोग नहीं, योग वाला डीएनए है हमारा, योग वाला। तो रोज सूर्य नमस्कार करें, रोज दंड बैठक लगाएं, रोज प्राणायाम करें, रोज ध्यान करें, और हर पल ये चिंतन करें, मेरे सब फोर फादर्स, मेरे जो पूर्वज हैं, ऋषि ऋषिकाएँ, वीर वीरांगनाएँ, वो अवतारी सत्ताएं, वो तो योगी थे, रोगी नहीं थे। तो मूलतः तो हमारा सबका डीएनए बिना रोग वाला ही था। डॉक्टर साहब ये बीच में घोटाला कैसे हुआ? आई थिंक स्वामी जी बहुत कुछ हमारी खान पान की हैबिट्स और जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं स्वामी जी, उससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। और स्वामी जी आप जो बता रहे थे अभी जेनेटिक्स के बारे में, स्वामी जी खान पान के बारे में भी ऐसा कहा गया है, किसी को घर में जैसे लड्डू पसंद है तो पूरा खानदान लड्डू को पसंद करता रहता है। ये इसका अनुभव इनको भी है। ये लड्डू और जलेबी पसंद वाले हैं तो इनके सब बच्चों को, हस्बैंड वाइफ से लेकर के सारे फैमिली को लड्डू पसंद, जलेबी पसंद। हाँ महाराज जी बहुत पसंद है। स्वामी जी, अच्छा लड्डू खाने से याद आया कि जिसके खानदान में डायबिटीज की दिक्कत है, मैंने जो बात बताई ना जी स्वामी जी, हमारा 200 साल 500 साल पहले जाओगे, हमारे जीन्स में बीमारियां नहीं थी। तो बीच में आई कैसे? आई गलत आहार से, गलत विचार से, गलत आदतों से। तो उनको ठीक कर लो, जब आई तो चली भी जाएंगी। अब लोगों ने, अभी हमारा डॉक्टर जो है, ये तो खैर योगी डॉक्टर है, योगी साइंटिस्ट है डॉक्टर अनुराग, अब ये तो मान लेते हैं कि जेनेटिक रोग होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई पहले नहीं थे, बीच में आए, तो जिन कारणों से आए उन कारणों को हटा दो तो जेनेटिक एक्सप्रेशन भी हट जाएगा। हाँ, इसमें जोर तो लगाना पड़ता है, योग की मात्रा बढ़ानी पड़ती है थोड़ा, लेकिन स्वामी जी ज़्यादा सजग रहना पड़ता है। तो फिर जो ये बीच में कारण आए और उसके कारण से हमारे आरएनए पर
हमारे प्रोटीन्स पर, ये प्रोटीन्स पर क्या एक्सप्रेशन आते हैं डॉक्टर अनुराग जी? तो स्वामी जी जितने भी हमारे जीन्स हैं वो आरएनए बनाते हैं और आरएनए के बाद उनका प्रोटीन बनता है। तो जो फंक्शनैलिटी है स्वामी जी, हर एक काम लगभग हमारे बॉडी के प्रोटीन्स ही करते हैं। तो अगर म्यूटेटेड डीएनए होगा तो म्यूटेटेड आरएनए बनेगा, उसी का ही मॉडिफाइड प्रोटीन बनेगा, तो फंक्शनैलिटी खराब हो जाती है स्वामी जी। तो जो भी जेनेटिक कारण हैं वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन तक पहुंचते हैं। ठीक बात है। तो ये आरएनए डीएनए प्रोटीन को, इसी को ट्रीट करते हैं हम, माने योग से, प्राणायाम से, ध्यान से और अपने पवित्र संकल्पों से अंदर से हम अपना रूपांतरण करते, जिसको मैं 4 शब्दों में कहता हूं, जो है कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है योग से। स्वामी जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात आप कर रहे हैं जी, और जिससे हम अपने आप को, स्वामी जी एक और ट्रांसफॉर्मेशन करवा दीजिए, खासकर उनके घरों में, क्योंकि आपने लड्डू का जिक्र किया, खाने का जिक्र किया। अब बेचारे जिनके खानदान में डायबिटीज की बीमारी है, क्या वो डायबिटीज से बच सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं? और जेनेटिकल होता है कि जेनेटिक्स मतलब माँ को हुआ तो माँ को, पिता को, तो बच्चे को पता लगे दादा को भी है, खानदान में मामा को भी है, चाचा को भी है, तो बेचारे तो मिठाई से बहुत दूर चले जाते हैं। ये चेन कैसे तोड़े? एक परिवार में 10 में से 9 लोगों को, माता पिता दोनों को शुगर है, तो फिर तो 99% सबको होने की संभावना है। पद्मा खनाल जी ने कहा कि उसको पिता से शुगर आया और माता पिता दोनों को हो तो दोनों, सबको आने की संभावना बनी रहती है। अब इसमें क्या करें? अब इसमें बैठ करके तो मंडूकासन, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि करें। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, अब जेनेटिक शुगर के कारण से फिर लोगों की किडनियाँ भी खराब होती हैं। शुगर और शुगर की कॉम्प्लिकेशन से लोगों का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, प्रोटीन लीकेज हो रहा है। जैसे पद्मा खनाल बोल रही थी, उसको भी प्रोटीन लीकेज हो रहा था, किडनी पर भी दुष्प्रभाव आए थे, फिर आंखों पर भी दुष्प्रभाव आ रहा था, तो नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, फिर गैंग्रीन, फिर पूरे शरीर को अंदर से जर्जरित कर देती, खोखला कर देती, दीमक की तरह शुगर खा जाती है। तो जेनेटिक शुगर को भी पवन मुक्तासन अब 2-3 मिनट 5 मिनट करने से तो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल शुगर। जेनेटिक शुगर है तो फिर 10 मिनट तक कराते हैं, जेनेटिक शुगर है या टाइप 1 डायबिटीज है। ऐसे ही जेनेटिक बीपी से मैं तो देखा कई परिवारों में ज़्यादातर लोगों की मौत का कारण या तो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक बन रहा था। बीपी, जेनेटिक बीपी भी ठीक होगा, यही जो अभ्यास करा रहे, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इतना ही कर ले 2। और रिलैक्स होने के लिए यदि बीपी के साथ शुगर के साथ बीपी भी है तो ये मरकटासन भी करना है। तो ऐसे, तो ये जेनेटिक शुगर, अब स्वामी जी आपने बीपी का जिक्र कर ही दिया है। सामान्य व्यक्ति को 1 मिनट, नॉर्मल शुगर है तो 2 मिनट, क्रिटिकल शुगर है 5 मिनट, और जेनेटिक शुगर है तो 10 मिनट तक पवन मुक्तासन करना पड़ेगा। जी स्वामी जी आपने बीपी का जिक्र कर दिया, अपने रोग के अनुसार योग की मात्रा बढ़ा दे। जी मेरे जी, क्योंकि आप बता ही रहे हैं तो उसमें साथ में बीपी का भी जिक्र कर दीजिए, क्योंकि बीपी भी परिवार में कहीं ना कहीं ट्रांसफर वाली बीमारी है कि एक किसी को हुआ है तो खानदान में वो धीरे धीरे कई पीढ़ियों में चला जाता है। तो इसको भी कैसे हम दूर कर सकते हैं कि आगे आने वाली जो पीढ़ी इससे बची रहे? जेनेटिक बीपी का क्या कारण बता रहे थे अब डॉक्टर अनुराग जी? समझिए एक प्रोटीन होता है AGT करके, जो एंजियोटेंसिन को कंट्रोल करता है, उसके म्यूटेशन जनरली लोगों ने लिंक किए हुए हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक बीपी जाता है। म्यूटेशन माने? म्यूटेशन मतलब उसके सीक्वेंस में कोई चेंज। सीक्वेंस में चेंज माने? जैसे कि जो हमारा डीएनए है उसमें ATGC करके एक लंबा सा सीक्वेंस होता है, जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे होते हैं महाराज जी, ऐसी एक जीन्स के एक हमारे आरएनए डीएनए प्रोटीन में एक जीन्स में एक उनकी अपनी स्वाभाविक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हाँ, उस ऊर्जा के प्रवाह में यदि कहीं अव्यवस्था आ जाए, डिसिप्लिन्ड वे में ये सब चीजें चलती रहें तो ठीक चल रहा है, और वही ऊर्जा का प्रवाह अव्यवस्थित हो गया, खंडित हो गया, उसमें इंडिसिप्लिन आ गया तो उससे बीपी। ऐसे ही फिर वो जो
म्यूटेशन जो बोलते हैं कि मैंने जैसे जिस सेल को, जिस टिश्यू को, जिस ऑर्गन को जैसा काम करना चाहिए था वैसे काम नहीं कर रहा, तो इसकी जो सूक्ष्म इकाई तक पहुंच गए ना, तो उसको हम जेनेटिक एक्सप्रेशन कर रहे हैं, जीन्स के लेवल पर एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो वो जेनेटिक डिजीज का कारण बन जाता है। तो उसको हटाने के लिए एक तो योग की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, दूसरा अपने खान पान को पूरा ठीक करना पड़ेगा, और औषध भी जो जैसे हम सामान्य व्यक्ति को 2 गोली 2 बार दे देते हैं मधुनाशिनी मधुकृत की, तो उसको 3 बार देनी पड़ेगी, हो सकता है सुबह उठते भी देनी पड़े, 4 बार भी देनी पड़े। तो जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, दोनों ही पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, मरकटासन, ऐसे लेट करके और बैठ करके मंडूकासन, ऐसे कर लें आराम आराम से। तो योग की मात्रा बढ़ा देंगे, औषधि की मात्रा बढ़ा देंगे, आहार में अतिरिक्त सजगता रखेंगे, और जितना हो सके उतना जितने भी वो कारण हैं, चाहे वो पोल्यूशन है, चाहे वो अलग अलग प्रकार के नकारात्मक विचार हैं, भाव हैं, संवेदनाएं हैं, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण में हमें सात्विकता को, दैवी संपद को, आयुर्वेद के अनुसार कहें तो स्वस्थ वृत्त को आत्मसात करना पड़ेगा मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी। तो फिर हम ये जेनेटिक एक्सप्रेशन और जेनेटिक जो म्यूटेशन होता है रॉन्ग डायरेक्शन में, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। स्वामी जी, क्योंकि हम जेनेटिकली बीमारियों के ट्रांसफर को रोकने की आज बात कर रहे हैं, शुगर की बात हुई, डायबिटीज की, बीपी की बात हुई, अब एक और परेशानी है एस्थमा। एस्थमा भी हेरिडिटी है, यानी कि जेनेटिकली ट्रैवल करती है। तो कौन कौन सी रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, खान पान में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि एस्थमा की ये बीमारी जो हेरिडिटरीली ट्रांसफर होती है जेनेटिकली, वो ना हो और इससे बचा जा सके? अस्थमा जो हेरिडिटी ट्रांसफर हो रहा है मेरी बहन जी, उसके लिए एक तो भुजंगासन जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, और एक गोमुखासन, और फिर हो जाए तो उष्ट्रासन भी कर लेंगे, और इसको भी भस्त्रिका के साथ करें। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, मैंने लोगों का 50-50 साल पुराना जेनेटिक अस्थमा 2-2, 3-3, 5-5 पीढ़ियों से चल रहा था, जिसको जितना स्मरण था, और वो ठीक कर दिया। और जो इतना भी ना कर पाए, भुजंगासन, गोमुखासन, उष्ट्रासन आदि भी ना कर पाए, उनको मात्र प्राणायाम से ही ठीक कर दिया। और साथ में ही अब ये जो लंग के एल्वोलाइज, ब्रेन के न्यूरॉन्स, किडनी के नेफ्रॉन्स आदि पर और एक एक सेल जीन्स पर जो असर पड़ते हैं, अब ये फेफड़े पर क्या जेनेटिक एक्सप्रेशन में होगा, क्या म्यूटेशन होगा हमारे एल्वोलाइज पर? जो हमारे फेफड़े के एल्वोलाई हैं उनके अंदर म्यूकस सिक्रीशन होता है, और म्यूकस सिक्रीशन के जो जीन्स हैं अगर उसमें म्यूटेशन हो तो वो ज़्यादा खराब हो जाता है, उसकी वजह से अस्थमा की हालत। तो एक बात यही हुई ना कि भाई जो है, चलो माइक काम नहीं कर रहा था डॉक्टर साहब का, तो मैं बोल देता हूँ कि ये जो हमारे एल्वोलाइज हैं फेफड़ों के, वो यदि एक तो देखो सीधी सी बात है, जेनेटिक एक्सप्रेशन रॉन्ग डायरेक्शन में होने से उसमें जीन्स में, प्रोटीन्स में, आरएनए, डीएनए में वो एक तरह की कमजोरी आ जाती है। वो जैसा उसको काम करना चाहिए वैसा काम नहीं कर रहा है, नेचुरल जो ऑर्डर से में नहीं रहे, तो वो फिर वही डिसऑर्डर, चाहे उसको जेनेटिक डिसऑर्डर बोलो या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलो, कुछ भी नाम दे दो आप। ऐसे में जब भस्त्रिका करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर का इफेक्ट और बढ़ जाता है। हाँ। जैसे छोटा सा प्रदूषण शायद लोगों को उतना परेशान नहीं करता, पर जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है उनमें ज्यादा हो जाता है। पहले ही म्यूटेशन हो रखा है, रॉन्ग डायरेक्शन में एक्सप्रेशन हो रखा है, तो उन पे उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। थोड़ी सी धूल, थोड़ा सा धुआं, उनको तो जो है वो जरा सा रत्ती भर भी, मैंने तो देखा लोगों को तो अगरबत्ती का धुआं भी अंदर जाते छीकम छी, जरा सा पेड़ पौधों के, अब ये जो इनके पर फूल आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? परागकण, पोलन, तो बोले पोलन एलर्जी हो गई। अब हम तो पेड़ पौधे देखते हम तो राजी होते, खुश होते,
और जिनका पहले से ही कफ कोल्ड अस्थमा है, जैसे बता रहा था हमारा आर्यमन कि बाबा जी मेरी तो बुरी हालत थी, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड, यहाँ 3 दिन में आकर के ठीक हो गया। अब हमको तो धूल भरी आंधी भी कुछ नहीं बिगाड़ती, हम तो आंधी में बीच में घुस जाते हैं, आंधी में तूफानों में, आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं, प्राण भले ही जाए सतपथ से न डिगना है, अभी तो और संभलना है, ऋषिदानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अब भस्त्रिका करें, अब थोड़ा, अब ये तो मैंने जोर से कर दिया, जिनको जेनेटिक के लिए फेफड़े वीक है ना, वो तो इतना नहीं कर पाते, धीरे धीरे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ उज्जाई भी कराते हैं खाली पे। ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासरी या स्वासरी गोल्ड दे देते, स्वासरी को हाथ पिला देते, दूध में हल्दी सला दे, च्यवनप्राश खिला देता, हाथी के तरह दौड़ता है आदमी, घोड़े की तरह, शेर की तरह दौड़ता है, धाड़ता है, नहीं तो मरे जा रहे लोग। और फिर वो इनहेलर ले करके जो है फेफड़ों को फैलाने की कोशिश करते हैं कृत्रिम तरीके से। अरे क्यों फैलाना जो है, ये सब नकलीपना है। शंख बजाओ, भस्त्रिका करो, शंखनाद करो योग का, और फिर देखो कहाँ अस्थमा कफ कोल्ड रहेगा मेरी बहन। और हाँ, कफ की तरह वात मैंने तो देखा 3-3, 5-5 पीढ़ियों से, और अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी जोविनल आर्थराइटिस, हाँ जोविनल आर्थराइटिस। लो अब ये बैठी है इधर मुस्कुरा रही है सीमा, इसकी माँ को भी दर्द है, बेटी को भी दर्द। आगे तुम्हारी बच्चों को दर्द से बचाना है तो योग करवाना शुरू कर दो, और योग डेली कराओ और पूरा कराओ, ये आधा अधूरा नहीं, कम से कम 5 मिनट, 1 से 5 मिनट आसन, 1 मिनट स्वस्थ व्यक्ति को जेनेटिकली एक्सप्रेस होने की कोई बीमारी की संभावना, वात पित्त कफ दोषों के, बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस के, कैंसर आदि के, तो 10 मिनट आसन, और सामान्य व्यक्ति को 5-5 मिनट भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कराते हैं तो वो स्वस्थ रहता है। जेनेटिक एक्सप्रेशन है होने की संभावना है तो फिर क्या करें, तो फिर आधा 1-1 घंटे तक करा देते, तो मात्रा बढ़ा दी स्वामी जी, और ये जेनेटिक बीमारियों के चैन हमने तोड़ दी है। तो तोड़ दीजिए स्वामी जी, एक और तोड़ दीजिए आर्थराइटिस का, जिसका आपने जिक्र किया है, एक सन्यासी के अनुभव के साथ, अनुभूति के साथ। स्वामी जी, एक और जेनेटिक बीमारी है जो आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, जी मेरे भाई, और जो बढ़ती उम्र के साथ लोगों को ज्यादा परेशान करती है। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि जिसका आपने जिक्र किया कि छोटे छोटे बच्चों में भी ये आर्थराइटिस की बीमारी आ गई है, और जिस वजह से जीन्स में जो आर्थराइटिस जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है कि अब उम्र की वजह नहीं कि 50 साल या 40 साल के बाद लोगों को होने लगी है, अब तो 20-30 की उम्र में भी लोग इससे परेशान हैं। और जो गठिया की बीमारी भी है स्वामी जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं मेरे भाई, और ये गठिया की भी जो बीमारी ये भी देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। अनुलोम विलोम तो करा दी। हाँ, ये सच कह रहे हैं आप। इसके लिए तो सूक्ष्म व्यायाम करो। चलो भाई, सूर्य देव की भी कृपा हो गई है। पहले तो हमने विटामिन डी पूरा ले लिया था। ये विटामिन डी, B12 भी, हड्डियों की कमजोरी। हाँ, किसी किसी की हड्डियाँ इतनी फोसरी होती हैं, जैसे ऐसे जरा सा कोई जरक आ जाए उसी में ही हड्डियाँ टूट फूट जाती है। और हम तो ऐसे पहाड़ों पर उतरते चढ़ते रहते हैं, दौड़ करके पहाड़ चढ़ जाते हैं। मैं लेह लद्दाख में गया तो सीधा ऊपर दौड़ के पहाड़ी पर चढ़ गया। मेरे पीछे पीछे वो जेड सिक्योरिटी होने से सारे डॉक्टरों की टीम, वो बेचारी आई, अरे स्वामी जी आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। मैंने कहा माप ले, तो दौड़ के पहाड़ी पर चढ़ा लेह लद्दाख में, सीधा नीचे से जाते ऊपर, और ऑक्सीजन लेवल 99। बोले व्हाट इज दिस? मैंने कहा दिस इज योगा। योगा से होगा। स्वामी जी, वैसे गंगोत्री का अनुभव तो मेरा भी है। लोग ऐसे ही बावड़े बावड़े परेशान घूमते रहते हैं। सुबह से आपने योग किया और उसके बाद दौड़ दौड़ के पहाड़ियां आप चढ़ रहे थे, पूरा ट्रैक कर रहे थे, तो बिल्कुल जो ताकत फेफड़ों में चाहिए और गठिया का रोग यानी कि आर्थराइटिस की परेशानी ना हो, वो सब योगा में है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं। हाँ, ये गंगोत्री मेरे साथ थी ज्योत्सना ना, तो इसने देखा सब, और वो हमारे धामी जी भी साथ में थे, और पूजा आचार्य बालकृष्ण जी तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर चढ़ गए थे। और तो खैर, तो देखो कफ के बाद वात की हम बात कर रहे हैं, तो वात में क्या होता है, जिनके शरीर में प्राण शक्ति, अब ये एलोपैथी में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है,
प्राण शक्ति कमजोर होती है तो RFacti, CRP, ANA, एवियन, HRB27, ESR, यूरिक एसिड जितने भी, और फिर पूरे ये SLE, ऑटोमिक डिजीज, MND, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, और ये मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सब वात रोग हैं और ये जेनेटिकली सब आगे पीढ़ियों में ट्रांसफर होते हैं। योग करेंगे तो जेनेटिक एक्सप्रेशन को ब्रेक लग जाएगी। कितना बड़ा उपकार है हमारे ऋषियों का हम पर, कितनी बड़ी उनकी सौगात है, कितना बड़ा हमें ये सामाजिक, ये सांस्कृतिक, आध्यात्मिक साम्राज्य हमें मिला अपने पूर्वजों से कि हम जेनेटिक बीमारियों की चैन तोड़ सकते हैं। योग को अपना करके हम सारे रोगों विकारों को परास्त कर सकते हैं। रोग मुक्त, योग युक्त जीवन जी करके रोग मुक्त, फिर और तमाम तरह के फिजिकल मेंटल जो डिसऑर्डर हैं इनसे अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी भाव चेतना को इतना ऊंचा उठा सकते हैं कि हम देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। योग से तो हम नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाते हैं। ये जो आरोहण है ना ये कि हम योग से अहमेव स्वयमेव अयदम वदामि जुष्टम देवे विरुतमानुषे भी हम कामे तम तम उग्रम कणोमे तम ब्रह्मांडम तम ऋषम तम स्वमेधाम। तो ये जो देवत्व ऋषित्व में आरोहण है ना, ये तो बहुत आगे की बात है। अभी तक तो आदमी बीमारियों में, डिजीज और फिर लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, इन्हीं में उलझा पड़ा। अरे इससे आगे बहुत बड़ा है जीवन, पूरा ब्रह्मांड इस पिंड में है। तो योग से तो पिंड में ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसलिए मैं 4 शब्दों में जो सत्य कहता हूँ उसको समझो। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। और थोड़ा आयुर्वेद की मदद ले लो, जिनकी वात की प्रकृति है ना, वो क्या करो, वात की प्रकृति वाला थोड़ा एलोवेरा पी लिया करो, थोड़ा गिलोय पी लिया करो, हार श्रृंगार, पारिजात और मोरिंगा, ये सब हम बता रहे थे, तो इनको पी लिया करो। अब जैसे जेनेटिकली कब्ज भी होता है, जैसे बता रही थी अभी जो है हमारी बेटी विशाखा विभूत है। अब देखो उधर कितना सुंदर सा पेड़ लगा है, ए आस्था वालों देखो उधर, वहाँ देखो वो पेड़ बड़ा सुंदर सा। हाँ, इनको पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा, इनको भी आई ग्रिड देना पड़ेगा। तो अच्छा स्वामी जी, ये अमलतास, अभयारिष्ट और कुटजारिष्ट मैंने बताया, ये सुंदर सा पेड़ अमलतास का जो फली है ना, उसको अब ये कितना सुंदर फूल आ रहा है, बड़ा बहुत ही खूबसूरत है। डॉक्टर साहब का तो उसी के नीचे बसने का मन कर रहा है। बस इन्हें तो कोई एलर्जी ना हो। अब जेनेटिकली कॉन्स्टिपेशन भी होता है, जेनेटिकली कोलाइटिस भी होता है, आते लिवर कमजोर होती है, लो तो थायराइड भी कमजोर होता है। स्वामी जी, तो एक क्या और करें? ऐसी ही जिनका जेनेटिक अब देखो, अब आप तो एक प्रसंग करके ना अलग अलग संदर्भों में पूछोगे तो बहुत देर लगेगी। जिनका जेनेटिकली लीवर कमजोर है लिवोग्रिट लें, जेनेटिकली किडनी कमजोर है तो रीनोग्रिट लें, जेनेटिकली जिनका पेनक्रियाज कमजोर है तो मधुनाशिनी मधुग्रिट लें, जिनका जेनेटिकली थायराइड कमजोर है तो थायरोग्रिट लें, जेनेटिक जिनका लंग कमजोर है स्वासारी ब्रोनकोम लें, जेनेटिक हार्ट कमजोर है तो हृदयामृत और कार्डियोग्रिट लें, जेनेटिकली ब्रेन नर्वस सिस्टम वीक रहता है तो मेधावटी मेमोरी ग्रिट लें, जेनेटिकली जिनको नसनाड़ियों के रोगों की संभावना है न्यूरोग्रिट लें, और ओमेगा लिया करें और गाय का घी खाया करें। और स्वामी जी जिनको कोलेस्ट्रॉल है जेनेटिकली खाओ और पूरा एक वज्र की तरह। अरे जो कोलेस्ट्रॉल भी जेनेटिकली बढ़ता है, ये बड़ा जोरदार मामला है, अच्छे वाला भी और बुरा वाला भी। कोई जनजातियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका HDL 60 से ऊपर 70-80 तक भी होता है, उनको कभी हार्ट अटैक होता ही नहीं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिनका होता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को जबड़े नहीं देता। तेरा HDL कितना है जी स्वामी जी? चलो बहुत अच्छी बात है। ये कोलेस्ट्रॉल, खराब वाला कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है योग से और अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। मेरा नाम माधवी है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ, मैं भी टीचर हूँ। और टीचर और प्रोफेसर काफी आए हैं। हाँ जी, मेरे पाइल्स ठीक हो गए हैं जो जेनेटिक थे, और कॉन्स्टिपेशन ठीक है। हाँ जी, और मेरी मम्मी को भी थे, मेरी नानी जी। स्वामी जी देखिए कितनी अच्छी बात है ना कि अगर योग करेंगे और अपनी डाइट को कंट्रोल रखेंगे तो जेनेटिकली जो बीमारियां ट्रैवल और ट्रांसफर होती हैं नीचे से ऊपर तक, माने यहाँ रीढ़ की हड्डी के निचले वाले हिस्से से लेकर के सिर तक, ये आगे बैठा बाबा जी। एक चीज और मुझे पूछनी है आपसे,
स्वामी जी अब सवालों को शामिल कर लेते हैं। दर्शकों ने बड़ी उम्मीदों के साथ सवाल भेजे हैं। वहाँ से भी सवाल आ रहे हैं, हमारे दर्शकों के सवाल ऑलरेडी आए हुए हैं स्वामी जी। वो सही हो जाएंगे, मैं ला सकती हूँ उनको यहाँ पर। सवाल इसका भी आ गया, क्या नाम है तेरा? माधवी का भी। इसके भाई की जेनेटिकली अब इसको तो दो प्रॉब्लम थी, भाई के एक निकल गई, दूसरी बोले खराब होने की कहा पर है, रिनोग्रिड देना, प्राणायाम कराना, गोखरू का पानी पिलाना, ठीक हो जाएगा। हमारे कुछ इंटरनेशनल दर्शक भी आपका इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब देने का, क्योंकि जो सवालों का सिलसिला शुरुआत कर रहे हैं जो हमारे इंटरनेशनल दर्शक हैं कैलिफोर्निया अमेरिका से सवाल है माधुरी जी का, सुनते हैं स्वामी जी। मैं अपने फादर इन लॉ के लिए सवाल पूछना चाहती हूँ। उनका उम्र 85 इयर्स ओल्ड है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ की वजह से, मुंह में बहुत ऑयलीनेस रहता है और बहुत सारे वुंड्स है जिसकी वजह से वो खाना खा नहीं पाते, प्लीज उपाय बताएं। हो कैलिफोर्निया से माधुरी जी जो है अपने रिलेटिव के लिए पूछ रही है डायबिटीज़ के लिए। एक तो मंडूकासन और योग मुद्रासन, ये बड़ा ज़बरदस्त है। पवन मुक्तासन पहले ही कर चुका, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन जो अभी मैं कर रहा हूँ मंडूकासन ये करे, और अनुलोम विलोम तो करना ही है जो हमारे पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज कर रहे हैं। खाने में दिक्कत है तो और मुंह में ना अलग अलग प्रकार के कुछ स्वाद ठीक से नहीं रहता, सलाइवा ठीक से नहीं बनता, तो एलोवेरा चबा लिया करें। एलोवेरा, अमरूद के पत्ते, और एक दिन मैंने जामुन के पत्ते में गुलकंद डाल करके चबाया था। तो आपको तो गुलकंद तो चबाना नहीं, जामुन के पत्ता ऐसे ही चबा देना, जामुन खिला भी देना, जामुन की गुठली भी खिला देना और अच्छी हो जाएगी। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रीट, और ज़्यादा क्रिटिकल है तो मधुनाशिनी के साथ इम्यूनोग्रीट और मधुग्रीट के साथ पेनकोग्रीट भी खिला दे, और खीरा करेला टमाटर का जूस पिला दे, थोड़ा पूरा पेट अच्छा हो जाता है। एलोवेरा की सब्जी खिलाना, पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के सभी कॉम्प्लिकेशंस अच्छे हो जाते हैं। किडनी की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, रीनोग्रीट, आँख की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, आईग्रीट और न्यूरोग्रीट जब न्यूरोपैथी हो जाती है तो दे देते हैं, और डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के सारी कॉम्प्लिकेशंस को मिटा देते हैं। तो माधुरी जी आपकी सारी प्रॉब्लम्स मिट जाएंगी रिलेटिव की। चलिए माधुरी जी के तो सवालों का समाधान हो गया। अगला सवाल दिल्ली से अभिषेक का है स्वामी जी। स्वामी जी मुझे एब्डोमिनल कोकून की दिक्कत है, तो इसका इलाज बताइए। तो देखो, एक तो इसमें देखो ये आ गई अमलतास की फली, तोड़ के लिया है। अमलतास की फली जो है ये करीब 20 ग्राम रात को पानी में भिगो करके, ये बड़ी टनाटन है। कुछ सोच रहे हैं कि बाबा ये क्या डंडे लिया है, डॉक्टर साहब देखो बड़े ज़ोरदार है। तो ये इसमें अमलतास का गुद्दा ले, सर्वकल्प का पानी पिए, या कुमारिया सब, द्राक्षा सब, पुनर्नवारिष्ट ले ले, लिवोग्रिट ले ले। लिवोग्रिट ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इसका असर ये होता है कि पूरा पाचन तंत्र, जितने भी ये एब्डोमिनल कोकून सिंड्रोम से लेकर के पेट के जितने भी सिंड्रोम्स हैं, पाचन तंत्र के जितने भी रोग हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे। हो सके तो मिट्टी पट्टी या गीले पानी की पट्टी पेट पर लगा लेना, और कपालभाति के साथ साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, कम से कम उत्तान पादासन जितने भी कर पाए, 2 से 5 10 आसन जो हम बचाते हैं पाचन तंत्र के लिए, उनको भी कर लेंगे तो पूरे अच्छे हो जाएंगे। सुबह उठ करके थोड़ा सा अनार ज़रूर खा लिया करें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। एक अनार 100 बीमार ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये राजनीतिक इलाज नहीं है। जैसे एक प्रधानमंत्री की कुर्सी और 100 प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं देश में, वो ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ा है। स्वामी जी 24 तक तो यही चलता रहेगा। अलग अलग गठबंधन भी नजर आ रहे हैं, नए नए टिकेंगे नहीं टिकेंगे, खैर वक्त बताएगा। स्वामी जी सवालों के जवाब हो गए, योगाभ्यास प्राणायाम हो गया, दर्शकों के सवालों के जवाब जैसा कि मैंने कहा हो गए हैं। तो अब बारी है उस घरेलू नुस्खे की जिसका सभी दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आप उसकी तैयारी करें, पाक शास्त्र के टेबल तक पहुंचे। तब तक मैं बता देती हूँ कि कल के कार्यक्रम में क्या खास रहेगा। सिर दर्द, वॉमिटिंग, बॉडी इम्बैलेंस, किस योग से दूर होगी ट्यूमर की टेंशन, हर उम्र में कैसे एक्टिव रहेगा ब्रेन, न्यूरो प्रॉब्लम का क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन, योग गुरु स्वामी रामदेव बताएंगे परफेक्ट उपचार, योग प्राणायाम नेचुरोपैथी से पिघलेगी गांठ। तो कल सुबह की क्लास जो ठीक 7:56 पर शुरू होगी वो मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वामी रामदेव बताएंगे शरीर में छिपी गांठों को कैसे करना है यौगिक उपाय के जरिए ठीक। स्वामी जी
तो देखो कल का तो क्या प्रोग्राम आएगा आपने बता दिया। हमने इधर घोटा कर चला दिया। घोटा सोटा बड़ा ज़ोरदार होता है। तो ये बादाम भिगो करके थोड़ा उसमें सौंफ डाल दी, और बादाम तो 5-10 ले लें आवश्यकता के अनुसार, और इसको भिगो देते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। और इसको जब घोट देते हैं, हाँ, तो ज़ोर से इसकी घुटाई करें। घुटाई पिटाई की कुछ चीज़ें घुटाई पिटाई से ठीक होती हैं। इसका मतलब ये घर परिवारों में कार्यक्रम मत करना। और फिर इसमें थोड़ा सौंफ डाल दिया, थोड़ी ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त होती है, इलायची से स्वाद बहुत बेहतर। और काली मिर्च डालना नहीं, 2-3 डालना। और इसमें मिश्री हनी, या हम आजकल ये हमने बना रखा है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, खजूर का सिरप बना दिया। अब इसको डाल दिया मिक्सी में और इसको घोट दिया। अब इसको और थोड़ा टेस्टी बनाना है। इसकी तो सुगंधी बड़ी अच्छी लग रही है। और हमारे पास में पीने वाला भी तगड़ा बाबा है, महात्मा जी इधर आओ, संपूर्णानंद जी महाराज। हाँ, और इसमें थोड़ा सा गुलाब, वैसे तो मैं भी गुलाब का फूल हूँ, लेकिन मैं देखने के लिए ही हूँ, खाली पीने के लिए ये वाला गुलाब ठीक है। पूज्य माता जी का नाम गुलाब देवी है, तो ये बड़ा ज़ोरदार मामला है। गुलाब के फूल और डाल दिए। ऐसे तो हमने तैयार ठंडाई भी बना रखी है, लेकिन इसको दूध में घोट देते हैं ना, तो और इसमें ये ठंडाई का पाउडर भी ऐसे डाल देते हैं, तो खैर ये तो मामला ही कुछ और ज़ोरदार होगा। तो ये इसको घोट करके, बाकी तो हमने बहुत सारे विकल्प ठंडाई के दे रखे हैं। अब इसमें घोट दिया और घुमा दिया, बहुत जोरदार मामला तैयार हो जाएगा। अपने घरों में फ्रेश बना करके पिए ना, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। और किसी को ज़्यादा ही जायकेदार बनाना है तो मैंने कहा इसके अंदर थोड़ा सा हनी मिला सकते हैं, या थोड़ा सा इसके अंदर ये डेट का ये मिला सकते हैं, सिरप मिला सकते हैं। तो अब ये बाबा जी को पिला देते हैं। हमारा बाबा भी बहुत ठाड़ा है महाराज, गुलाब का फूल डाल कर, तो सच में इसमें रौनक की कुछ ज़बरदस्त आ गई है। और ये पियो और मस्त हो जाओ। हाँ, इधर एक कमज़ोर सा प्राणी इधर आ, तेरा भी कुछ जान आ जाएगी, नहीं तो बेबी छोड़ के भाग जाएगी। पी लिया कर थोड़ा सा। अरे भाग गई कैसे तुम इसकी? तो स्वामी जी पीले पीले चलो। तो ये सारे हंसे, इनने सबने पिया था। तो पीले बेटा पीले। स्वामी जी ये तो थी उपचार की क्लास। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अब समाचार की बारी है, आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।